जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे इज द फर्स्ट क्लास ऑफ आवर 10 मिनट्स रिवीजन सीरीज, जहां पे हम हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करेंगे विद इन 10 मिनट्स। तो आज हम क्या करने वाले हैं, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स की जितनी भी थ्योरी है, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, स्टार्टिंग में जो आपको बुक्स में थ्योरी गिवन है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी की पूरी थ्योरी हम कवर करेंगे विद इन नेक्स्ट 10 मिनट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से आज की क्लास शुरू करते हैं। देखो भाई, देखो आ जाओ सर। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है सर पार्टनरशिप की डेफिनेशन। अब डेफिनेशन सबने पढ़ रखी है सर। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा लोग साथ में आते हैं, बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसमें चीज इंपॉर्टेंट कौन सी है सर, सबसे पहले सेक्शन नंबर 4, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जहां पे सेक्शंस गिवन है किसी भी चैप्टर्स में, वो सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में कभी भी सीबीएसई आपसे पूछ सकती है। तो सेक्शन 4 में क्या गिवन है, सेक्शन 4 में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के आपकी पार्टनरशिप की डेफिनेशन गिवन है। बिल्कुल सही बात है सर। डेफिनेशन क्या है ये सब आपको पता है। डेफिनेशन है सर, रिलेशन बिटवीन पर्संस, जो भी पार्टनर्स हैं उनके बीच का जो रिश्ता है, हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, उन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट किया है बिजनेस करने का, प्रॉफिट को शेयर करने का, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। डेफिनेशन का मतलब क्या है, फटाफट से देखेंगे। रिलेशन बिटवीन पर्संस, सर जितने भी लोग साथ में आए हैं उनके बीच में जो रिश्ता है, पर्सनल रिश्ता नहीं, बिजनेस रिश्ता, बिजनेस रिलेशन की यहां पे बात होती है। हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, दोनों ने एग्रीमेंट किया है बिजनेस करने का, प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने का, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इंपॉर्टेंट सर, इसका मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं बेटा म्यूचुअल एजेंसी। सर क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एजेंसी। कैरिड ऑन बाय ऑल और एक्टिंग और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, सिंपल सा मतलब है कि भाई अगर हम 5 लोग पार्टनर्स हैं तो 5 में से जरूरी नहीं है कि सारे काम इकट्ठे हम सारे ही कर रहे होंगे, नहीं। अगर किसी एक पार्टनर ने कुछ काम किया है तो पूरे पार्टनरशिप फॉर्म के बिहाफ पे ही उसने काम किया है। ऐसा नहीं है कि तूने काम किया, तेरी वजह से लॉस हुआ, तू बियर करेगा, नहीं। पांचों में से कोई भी काम कर रहा है तो वो पूरे पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे ही कर रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एजेंसी। और पार्टनर्स के बीच में जो रिश्ता होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एजेंट एंड प्रिंसिपल का रिश्ता। अब इसका मतलब क्या है, देखो भाई देखो, 5 पार्टनर्स हैं, हाँ सर 5 पार्टनर्स हैं। 5 में से अगर एक पार्टनर कुछ काम कर रहा है तो इसका मतलब वो बाकी चारों पार्टनर्स का एजेंट है, उनके बिहाफ पे काम कर रहा है, पूरी पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे काम कर रहा है। बाकी चारों पार्टनर्स प्रिंसिपल हैं। तो एजेंट एंड प्रिंसिपल का रिश्ता होता है कि अगर पांचों के बिहाफ पे एक पार्टनर काम कर रहा है तो उसको बोलते हैं एजेंट, कि भाई ये पूरी पार्टनरशिप फर्म का एजेंट है। और जो बाकी पार्टनर्स है उनको हम बोल देते हैं प्रिंसिपल। तो पार्टनर्स के बीच में कौन सा रिश्ता होता है, एजेंट एंड प्रिंसिपल का रिश्ता होता है, और इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। बहुत बढ़िया। आओ इसके बाद सर, इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ पार्टनरशिप। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, मैं आपको यहां पे एक बार फटाफट से इसको रिकॉल कराता हूं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई पार्टनरशिप फर्म का नेचर क्या होता है। देखो सर, देखो ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, हमें रिवाइज करना है सर। नेचर ऑफ पार्टनरशिप, जब भी हम पार्टनरशिप का नेचर पढ़ेंगे तो 2 अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे सर। एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, यस सर यस, और एक अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सर, एक अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा क्यों है, फटाफट से डिस्कस करते हैं। जब भी मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं, जब भी अकाउंटिंग कर रहा हूं तो मुझे हमेशा ये मान के चलना है सर, क्या कि भाई पार्टनर अलग है और पार्टनरशिप फर्म अलग है। मुझे क्या मान के चलना है कि जो भी हमारे पार्टनर्स हैं वो अलग हैं और जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है वो अलग है। हम अकाउंटिंग यही सोच के करते हैं, हाँ सर हाँ, कि मुझे अकाउंटिंग पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे करनी है, पार्टनर्स के बिहाफ पे नहीं करनी है। मैं अकाउंटिंग फर्म की कर रहा हूं, एब्सोल्युटली करेक्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सबने पढ़ रखा है। लेकिन बेटा अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, लीगली अगर मैं बात करता हूं तो पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म का रिश्ता जो है सर अलग अलग नहीं होता है, वो दोनों एक ही माने जाते हैं सर। मतलब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से लीगली ये माना गया है कि भाई पार्टनर्स अलग नहीं है, पार्टनरशिप फर्म अलग नहीं है। अगर पार्टनरशिप फर्म ने कोई फ्रॉड किया है तो भाई किसकी जिम्मेदारी है, कौन पे करेगा, पार्टनर्स ही पे करेंगे। जैसे जैसे कंपनी में होता है, कंपनी में कंपनी की सेपरेट एग्जिस्टेंस होती है, अपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, केस कंपनी के नाम पे होता है ना, शेयर होल्डर्स के नाम पे नहीं होता। लेकिन यहां पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म एक ही माने जाते हैं। तो अगर कुछ भी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू में आएगा तो सर दोनों एक ही मानेंगे। हाँ, अब यहां पे एमसीक्यू क्या बनता है, ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या पार्टनरशिप फर्म अपने नेम पे प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है? सर मैंने क्या बोला कि पार्टनरशिप फर्म अपने नाम पे प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है। जो मान लो बिजनेस कर रहे हो, हाँ सर हाँ, 4 पार्टनर्स है, तो क्या वो प्रॉपर्टी पार्टनरशिप फर्म के नाम पे होगी? सर नहीं, ऐसा नहीं होता है। सर क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बोला पार्टनरशिप फर्म की खुद की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है,
जब आप प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो आपको भाई लीगल काम करना होता है, रजिस्ट्री करवानी होती है, कोर्ट जाना होता है, वहां पे पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म को अलग नहीं माना जाता। तो जो प्रॉपर्टी परचेज होती है वो पार्टनर्स के नाम पे ही होती है। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है सर, पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म अलग नहीं है। और इसीलिए क्या बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि सर जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है, क्या होती है, जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अब ये अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है कि भाई अगर पार्टनरशिप फर्म ने किसी को पैसे पे करने हैं, पार्टनरशिप फर्म के बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, तो वो पैसे कौन पे करेगा, पार्टनर्स पे करेंगे। पार्टनर्स अपने पर्सनल एसेट्स यूज करेंगे, उनको बेचेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन पार्टनर्स को अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म अलग नहीं माने जाते। बस अकाउंटिंग करने के लिए हम उनको अलग मानते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, आ जाओ। यस सर, यस। उसके बाद आते हैं बेटा पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स। क्या आते हैं पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है 2 और मोर पर्संस। सर पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 लोग चाहिए। हाँ जी चाहिए। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? सर मैक्सिमम जो है ना, मैक्सिमम वैसे तो सर 100 हो सकते हैं, लेकिन करंटली मैक्सिमम कितने प्रिस्क्राइब्ड है? 50। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, तो भाई अभी तो 50 ही हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं सर? अभी तो लिमिट 50 की ही है। ठीक है सर। उसके बाद आते हैं एग्रीमेंट पे। अगर आप कोई भी बिजनेस करोगे बेटा, पार्टनरशिप फर्म में कोई भी बिजनेस कर रहे हो, एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व है। हाँ सर, हाँ भाई एक से ज्यादा पार्टनर्स होंगे अब ऑफ कोर्स, तो भाई उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। सर एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। बिजनेस के जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तेरा कितना प्रॉफिट, मेरा कितना प्रॉफिट, मैं कितना कैपिटल लेके आऊंगा, मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, कमीशन कितना मिलेगा, ठीक है, वो सब क्या होता है सर, एग्रीमेंट होना उसका बहुत जरूरी है। ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर ओरल एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट नहीं है। नहीं, ओरल वैलिड एग्रीमेंट है, ठीक है, लेकिन उसमें डिस्प्यूट्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं ऑफ कोर्स, इसीलिए प्रेफरेबल है कि रिटन एग्रीमेंट हो, लेकिन कंपलसरी नहीं है। रिटन एग्रीमेंट होना कंपलसरी नहीं है। सर रिटन एग्रीमेंट जहां पे होता है, जिस डॉक्यूमेंट पे होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा कि पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी है क्या, द आंसर इज नो। सर पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ओरल एग्रीमेंट भी तो होता है और वो वैलिड एग्रीमेंट है। तीसरा फीचर होता है बिजनेस। अब बिजनेस का यहाँ पे क्या मतलब है, मान लो बेटा एक बार क्वेश्चन आया कि मैं और आप, हम दोनों ने क्या किया, एक प्रॉपर्टी परचेज करी। हमारे वहां पे एक प्लॉट पड़ा था खाली, पैसा अपने पास बहुत है, ठीक है, तो आपने क्या किया सर, प्रॉपर्टी परचेज करी, हम दोनों ने मिलकर प्रॉपर्टी परचेज करी, 1 साल बाद उसको बेच दिया और हमको प्रॉफिट हो गया। तो बेटा क्या मेरे और आपके बीच में पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस था? यस और नो? द आंसर इज नो। सर क्यों? यहाँ पे 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट, सर पहली बात तो हमारा बिजनेस नहीं था वो। क्या मेरा काम प्रॉपर्टी खरीदना बेचना है? सर बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या वो रेगुलर ट्रांजैक्शंस है, रेगुलर एक्टिविटी है, उसको बोलते हैं बिजनेस। वन टाइम एक्टिविटी को बिजनेस नहीं बोलते। अच्छा ठीक है। दूसरा पॉइंट यहां पे आता है कि मान लो मैं और आप क्या करते हैं बेटा, रात को गाड़ियां चोरी करते हैं और सुबह बेचते हैं। गलत काम है बेटा, गलत काम है। मैं और आप क्या करते हैं बेटा, रात को गाड़ियां चोरी करते हैं और बेचते हैं। क्या ये बिजनेस है? सर नहीं। बिजनेस का मतलब होता है लीगल बिजनेस। हमें क्या हो जाएगी बेटा, जेल हो जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, राइट। गलत काम कभी जिंदगी में नहीं करना। तो लेकिन क्या इसको हम बिजनेस बोलेंगे? नहीं। बेशक आप रेगुलर ट्रांजैक्शन कर रहे हो, लेकिन बिजनेस क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। मतलब एक तो लीगल बिजनेस होना चाहिए, और बिजनेस का यहाँ पे मतलब होता है रेगुलरली आप कर रहे हो। यस और नो? वन टाइम एक्टिविटी आपकी नहीं है। बहुत बढ़िया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे बहुत मजा आ रहा है। उसके बाद आते हैं बेटा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। अब यहाँ पे अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यार मुझे बताओ, अगर 5 पार्टनर्स हैं और एक बेटा छोटा पार्टनर है, छोटा मतलब कि अभी बेचारा भोला है, भोला है, माइनर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, भोला है, भोला 20-21 साल का बेचारा बच्चा सा है, ठीक है। हमने क्या बोला, तेरे को प्रॉफिट नहीं मिलेगा, अगले साल मिलेगा, हम इस साल तेरे को प्रॉफिट नहीं देंगे। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है? सर ऐसा नहीं हो सकता। जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें प्रॉफिट शेयरिंग होना मैंडेटरी है, एब्सोल्युटली मैंडेटरी है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं आता, क्वेश्चन आता है क्या लॉस शेयरिंग भी मैंडेटरी है? सर मतलब 5 पार्टनर्स हैं, उसमें से सबसे सीनियर मैं हूं, सबसे ज्यादा पैसा मैंने लगाया है। अच्छा, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई कुछ भी हो जाए मैं लॉस को शेयर नहीं करूंगा। अब सारे पार्टनर्स उसके लिए अग्री हो गए। क्या ऐसा हो सकता है? मतलब सर, मतलब क्या जितने भी पार्टनर्स हैं उसमें से कोई पार्टनर लॉस शेयर करने के एग्जेम्प्ट हो सकता है कि तेरे को लॉस नहीं मिलेगा, तेरे को सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा? क्या ऐसा हो सकता है? आंसर इज यस, ऐसा हो सकता है। क्या आपने गारंटी में पढ़ा था? आपने गारंटी में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हम पढ़ेंगे आगे, कि आप किसी पार्टनर को गारंटी दे सकते हो कि भाई तुझे सिर्फ प्रॉफिट ही मिलेगा, टेंशन मत ले, तू आ जा और मेरे साथ बिजनेस कर। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? ऐसा बिल्कुल हो सकता है।
यस और नो, ठीक है। तो लॉस का शेयर करना मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन प्रॉफिट का शेयर करना मैंडेटरी होता है। म्यूचुअल एजेंसी में आपको पहले ही समझा चुका हूं कि पार्टनर्स के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिश्ता होता है, कि अगर एक पार्टनर काम कर रहा है तो वो पूरे पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे काम कर रहा है। यस और नो, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है माइनर एज ए पार्टनर। सर मतलब क्वेश्चन ये है कि क्या माइनर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकता है? आंसर इज यस, लेकिन दो कंडीशंस आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। पहली कंडीशन, माइनर सिर्फ तभी पार्टनर बनेगा जब जितने भी आपके पार्टनर्स हैं उन सब ने कॉन्सेंट दिया है अपना, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सबका कंसेंट आ चुका है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई माइनर पार्टनर बन सकता है। सर दूसरा, वो सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फॉर्म के बेनिफिट्स के लिए ही बन सकता है। सर मतलब माइनर को कभी भी लॉस नहीं मिलेगा, माइनर कभी भी आपका लॉस शेयर नहीं करेगा, माइनर को हमेशा प्रॉफिट ही मिलेगा। अगर मंजूर है तो ही माइनर पार्टनर बन सकता है। माइनर का मतलब क्या होता है? बिलो 18 ईयर्स, राइट, ठीक है। ये हमारा हो गया माइनर एज ए पार्टनर। हाँ सर हाँ, वो पार्टनर बन सकता है, दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए। नाउ ये टॉपिक मैंने आपको पहले बता दिया कि पार्टनरशिप की लायबिलिटी क्या होती है। सर पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। इसका मतलब क्या है कि भाई प्राइवेट एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स कैन बी यूज्ड टू पे ऑफ द डेट्स। कि भाई अगर पार्टनरशिप फर्म के पास एसेट्स नहीं है, बिजनेस के पास एसेट्स नहीं है और आपको कोई लायबिलिटी पे करनी है, तो पार्टनर्स अपने घर बार बेच के भी लायबिलिटी पे करेंगे। हाँ जी बिल्कुल करेंगे। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। और इसका रीजन क्या है? रीजन यही है कि भाई कोई भी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है यहाँ पे। पार्टनर्स और पार्टनरशिप हम एक ही माने जाते हैं। सर बिल्कुल माने जाते हैं। इसीलिए बेटा, इसीलिए ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट बहुत सारे लोगों को डिस्करेज कर रहा था कि भाई पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस नहीं करेंगे। क्यों सर? क्योंकि लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बड़ा दिक्कत वाला काम है, बड़ा रिस्की काम है, घर बार बिक सकता है। सही बात है। इसीलिए 2008 में, सर 2008 में एक कॉन्सेप्ट आया। किस चीज का कॉन्सेप्ट? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, प्यार से इसको हम एलएलपी बोलते हैं। सर क्या बोलते हैं? प्यार से हम इसको एलएलपी बोलते हैं। 2008 में इसका एक कॉन्सेप्ट आया। इसमें क्या है बेटा? इसमें हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना पढ़ना है कि इस केस में क्या होता है, एलएलपी के केस में, कि जब आप एलएलपी फॉर्म करते हो, एलएलपी रजिस्टर करवाते हो, तो वहां पे पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। सर क्या होती है? लिमिटेड। ऐसा नहीं होगा कि भाई अगर बिजनेस पे नहीं कर पा रहा है तो आपको अपना घर बार बेचना होगा। सर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मेन बात यही है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि सर 2008, एक तो आपको यह ध्यान रखना है कि सर 2008 में इसका एक्ट बना था। जैसे सर जो हमारी पार्टनरशिप का एक्ट है वो 1932 में बना है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, राइट। सो पार्टनरशिप के कोई भी प्रोविजंस, कोई भी पॉइंट्स एलएलपी पे एप्लीकेबल नहीं होते, क्योंकि एलएलपी के लिए एक अलग कानून है जो 2008 में आया था, एलएलपी एक्ट 2008। ईयर याद रखेंगे और बस इतना ध्यान रखेंगे कि सर एलएलपी में पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, ठीक है। एक तो डिफरेंस ये हो गया। सर उसके बाद एक डिफरेंस ये है कि भाई यहां पे मैक्सिमम पार्टनर्स की कोई लिमिट नहीं है। अच्छा हाँ, इसमें बेटा क्या होता है बेसिकली, ये क्या है? ये पार्टनरशिप और कंपनी के मिक्सचर है, पार्टनरशिप और कंपनी का मिक्सचर है। अच्छा, इसमें कुछ कुछ फीचर्स कंपनी के हैं और कुछ कुछ फीचर्स पार्टनरशिप के हैं। बात समझ रहे हो? कुछ कुछ फीचर्स पार्टनरशिप के, कुछ कुछ कंपनी के हैं। जैसे कंपनी में फीचर्स क्या होता है कि अगर हम बात करें पब्लिक कंपनी की, तो वहां पे मैक्सिमम लिमिट नहीं है। हाँ सर, एलएलपी में भी नहीं है। लायबिलिटी क्या है सर? लिमिटेड है। सर हाँ बिल्कुल, लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। बस इतना ही आपको पढ़ना है, इसके अलावा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर उसके बाद एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक आता है, राइट्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स की हक की बात, पार्टनर्स के पास क्या क्या पावर्स है, क्या क्या राइट्स है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि सर बिजनेस का जो मैनेजमेंट होता है, बिजनेस के जो डिसीजंस होते हैं, उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है। हाँ, आप किसी पार्टनर को ऐसे मना नहीं कर सकते कि नहीं भाई तू बाहर रह, नहीं। अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो पार्टनर्स से कंसल्ट किया जाएगा, बिल्कुल सर किया जाएगा, राइट, टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। अगर आपको बिजनेस का कोई डिसीजन लेना है तो हर पार्टनर का ये राइट है कि भाई उसकी बात भी सुनी जाएगी। हाँ सर हाँ, ठीक है। उसके बाद जो भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो, तो हर पार्टनर के पास ये राइट होता है अकाउंटिंग की बुक्स को चेक करना, देखना भाई कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, बैलेंस शीट में क्या चल रहा है। अच्छा ठीक है। टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट, वो अपनी कॉपी भी एक घर लेके जा सकता है, फोटोकॉपी कराई घर ले गए, कोई दिक्कत नहीं है। टू नॉट अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, सर मतलब आपको पता है एडमिशन में क्या होता है भाई, अगर किसी भी पार्टनर का एडमिशन होना है तो सबसे पूछा जाता है। सर सबसे पूछा जाएगा, हाँ उसका राइट है, वो चाहे तो मना कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, और वो जब चाहे क्या कर सकता है सर, एक नोटिस देके रिटायर हो सकता है। तो बहुत ही कॉमन चीजें हैं, क्या है सर, पार्टनर्स के राइट्स, ठीक है। अब आते हैं बेटा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप डीड पे।
पार्टनरशिप डीड क्या होती है ये हमने पहले डिस्कस किया। सर पार्टनरशिप डीड का मतलब है एक डॉक्यूमेंट। क्या है? एक डॉक्यूमेंट जिसमें क्या लिखा होगा? सारे के सारे बिजनेस के टर्म्स एंड कंडीशंस, बिजनेस के जो भी क्या है सर, जो भी आपके बिजनेस की बातें हैं कि भाई मैं किस चीज का बिजनेस करता हूं, मेरे पार्टनर कौन है, पार्टनर कहां रहते हैं, ठीक है, कितना कैपिटल उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, कितना उनको इंटरेस्ट मिलेगा, कितना प्रॉफिट शेयर मिलेगा, ये सब चीजें आपके किस में लिखी होती है? पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। एक रिटन एग्रीमेंट होता है, हाँ, लेकिन क्या कंपलसरी होता है? नहीं सर, कंपलसरी नहीं होता। पिछले बार के बोर्ड्स में, लास्ट ईयर के बोर्ड्स में पहला क्वेश्चन था सर क्या, कि जो पार्टनरशिप डीड है वो बनती कैसे है। तो पार्टनरशिप डीड ध्यान से सुन लो, बनती है बेटा एज पर द स्टैंप एक्ट। एक स्टैंप एक्ट होता है सर, मतलब कि भाई आपने पार्टनरशिप डीड बना ली, हाँ सर बना ली, उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? उसको आप जाके रजिस्टर करवाओ। कोर्ट में जाओगे तो भाई जो पार्टनरशिप डीड के कंटेंट है, पार्टनरशिप डीड की ड्राफ्टिंग है, वो किसके अकॉर्डिंग होती है? स्टैंप एक्ट के अकॉर्डिंग होती है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। क्या सर? ये एक एक्ट है जिसका नाम क्या है? स्टैंप एक्ट। तो स्टैंप एक्ट के अकॉर्डिंग आपकी पार्टनरशिप डीड प्रॉपर्ली ड्राफ्ट होती है, उसी के अकॉर्डिंग वो प्रिपेयर होती है। ठीक है, ठीक है। कंटेंट क्या होता है ये हमने देख लिया। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने आपको क्या बोला कि भाई पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होता है, हाँ सर एग्रीमेंट होता है, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। मान लो कोई ऐसी पार्टनरशिप होगी जिसमें कोई एग्रीमेंट किया ही नहीं है। सर क्या किया? कोई एग्रीमेंट नहीं है, ना तो ओरल ना रिटन, करे जा रहे हैं बिजनेस। अच्छा ठीक है, उस केस में क्या होगा? उस केस में आपको प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई करना है। मेरी बात सुन लो, ये प्रोविजन कब कब अप्लाई होंगे? सर या तो आपने कोई एग्रीमेंट किया नहीं है, अच्छा ठीक है, अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया है लेकिन ये वाले पॉइंट्स आपने वहां पे कंसीडर नहीं किए। मैंने क्या बोला? सर या तो आपने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, ना तो ओरल किया ना ही रिटन किया, अच्छा ठीक है। दूसरा, आपने एग्रीमेंट किया है, ओरल हो सकता है, रिटन हो सकता है, लेकिन कुछ पॉइंट्स आपने वहां मेंशन करना भूल गए, आपने वो पॉइंट्स मेंशन नहीं किए, और फिर अब क्या हो गया? डिस्प्यूट हो गया। तो डिस्प्यूट हो गया, लड़ाई हो गई, टेंशन मत लो। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने कुछ चीजें आपको बताई है, बस आपको वो फॉलो करनी है। सर सबसे पहले शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। अगर आपने अपने एग्रीमेंट में यही डिसाइड नहीं किया कि कौन कितना प्रॉफिट शेयर करेगा, तो सिंपल सी बात है, यहां पे आपको क्या बोला है कि भाई सब इक्वल शेयर करेंगे, किसी में कोई पार्शियलिटी नहीं होगी। अगर कोई पार्टनर ये बोलता है कि मैंने ज्यादा पैसा लगाया है, मैंने ज्यादा काम किया है, तो बेटा आप फिर एग्रीमेंट कर लेते, नहीं किया तो भुगतो। अच्छा ठीक है सर। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल लगाते हैं, हाँ, उसके बदले उनको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। अब इंटरेस्ट मिलता है हाँ, लेकिन तभी मिलेगा जब एग्रीमेंट में लिखा है, जब उसका एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन अगर उसका कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ तो कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता। ठीक है सर। तीसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है सर? पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म से पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए पैसे निकाल लिए, हाँ, जब पैसे वो पार्टनरशिप फर्म को देता है तो उसको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन जब पार्टनरशिप फर्म से पैसे निकालता है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, जिसको हमने क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगेन, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिल रहा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना भी नहीं है। ठीक है सर। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर। आपको पता है कि पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लोन दे सकता है, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म को पैसों की जरूरत है तो उसने क्या करा? उसने बेटा लोन दे दिया, अच्छा ठीक है। अब लोन दिया तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, हाँ। मान लो कोई एग्रीमेंट नहीं है तो क्या तब भी मिलेगा? हाँ बेटा, लोन पे इंटरेस्ट हमेशा मिलेगा, एवरी सिंगल टाइम। लेकिन अगर आपने लोन का इंटरेस्ट का रेट एग्रीमेंट में नहीं लिखवाया तो मिलेगा, लेकिन 6% के हिसाब से मिलेगा। तो मैंने क्या बोला? पार्टनर ने पार्टनरशिप हमको लोन दिया, हाँ जी बिल्कुल दिया, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, हाँ। एग्रीमेंट किया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, एग्रीमेंट नहीं किया हुआ है तो भाई 6% के अकॉर्डिंग मिलेगा। यहां पे एक और बात है, ये तो बात हो गई जब पार्टनर ने लोन दिया है। मान लो पार्टनर ने अगर लोन लिया है, पार्टनरशिप हमसे लोन लिया है, उसके इंटरेस्ट का क्या होगा? तो ध्यान से मेरी बात सुनो, उसके लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। सर मतलब पार्टनर ने अगर पार्टनरशिप फर्म से लोन लिया तो वो इंटरेस्ट तभी देगा जब एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं भाई, एक तो चीज हो गई जब पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लोन देता है, अच्छा ठीक है। अगर पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है तो पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा, हाँ मिलेगा, तो हमेशा मिलेगा। रेट अगर प्रिस्क्राइब नहीं किया हुआ एग्रीमेंट में तो 6% से मिलेगा। लेकिन मान लो अगर पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म से लोन लिया है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, हाँ। वो इंटरेस्ट तभी देगा जब एग्रीमेंट हुआ है, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ तो उसको कोई भी इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। उसके बाद आता है रेम्यूनरेशन, मतलब सैलरी, सैलरी, कमीशन, ये सब क्या है? जो पार्टनर को रेम्यूनरेशन मिलती है, ठीक है। सर नहीं मिलेगी अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है। रोते रहो बेटा, रोते रहो, पार्टनर्स आप रोते रहो, आपने एग्रीमेंट नहीं किया कोई भी रेम्यूनरेशन आपको नहीं मिलेगी। और लास्ट पॉइंट है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सर मतलब भाई देखो, किसी भी नए पर्सन का एडमिशन हो सकता है, हाँ सर हाँ।
अगर आपने एग्रीमेंट में लिखवा दिया, सर क्या लिखवा दिया कि भाई मेजॉरिटी लोग हाँ बोलेंगे तो एडमिशन हो जाएगा, लेकिन अगर आपने एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखवाया कि भाई एडमिशन कैसे होगा, तो बेटा एडमिशन सिर्फ तभी होगा जब सारे पार्टनर्स कंसेंट देंगे कि हाँ सर हाँ हमको ये बंदा मंजूर है या ये पर्सन हमको मंजूर है, हम इसको पार्टनर बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स रिक्वायर्ड। ऑलराइट, तो फटाफट से मुझे बताओ बात समझ में आ गई। तो आज की वीडियो में आई होप ये 10-12 मिनट्स में खत्म कर दिया होगा मैंने। तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट थ्योरी के पॉइंट्स थे हमने फटाफट से डिस्कस कर लिए। मुझे बताना बेटा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। जो हमने ये सीरीज शुरू करी है कि आपको फटाफट से रिकॉल हो रहा है या नहीं हो पा रहा है कि सर थोड़ा सा स्लो चल सकते हो। हमने डिटेल में सब कुछ कवर कर रखा है, यस और नो। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है आप जाके देख सकते हो, लेकिन ये सीरीज किन के लिए जो ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं, बस फटाफट से रिकॉल करना है। तो मैंने कोशिश करी है कि 10-12 मिनट में मैं आपको पूरा का पूरा थ्योरी रिवाइज करवा दूं। अगले वीडियो से हम प्रैक्टिकल पार्ट शुरू कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जितना हो सके बेटा इस वीडियो को शेयर करो, यस और नो। आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, अगर आपको मजा आया कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।